किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि अंत का भी अंत होता है, कुछ भी कहाँ अनंत होता है। पतझड़ भी तो एक घटना है, 12 महीने कहाँ बसंत होता है। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे कहानी, एक कहानी उन सब के लिए जो जिंदगी की किसी भी प्रकार की परेशानी से, किसी भी प्रकार की चिंता से या किसी भी प्रकार की उपेक्षा, अपेक्षा या जीवन के किसी भी पड़ाव में चिंतित, तनाव से खुद को घिरा हुआ पा रहे हैं। क्या करें कि जिंदगी में आगे बढ़ें? क्या करें कि हर परिस्थिति में आगे निकल जाए? क्या करें कि जीवन में उस ऊंचाई को प्राप्त कर सके जिसका सपना हर कोई देखता है, लेकिन पहुंच कोई बिरला ही पाता है। तो ये कहानी है बहुत पुरानी, वर्षों पुरानी बात है। एक राज्य में एक महान योद्धा रहता था। कभी किसी से हारता नहीं था, बूढ़ा हो चुका था, लेकिन तब भी किसी को भी हराने का मादा रखता था। चारों दिशाओं में उसकी ख्याति थी। उससे देश विदेश के कई युवा योद्धा युद्ध कौशल का प्रशिक्षण लेने आया करते थे। एक दिन एक कुख्यात युवा लड़का जो कि बहुत बड़ा लड़ाका था, उसके गांव आया। वो उस महान योद्धा को हराने का संकल्प लेकर आया था ताकि ऐसा करने वाला पहला व्यक्ति वो इस संसार में बन सके। बेमिसाल ताकतवर होने के साथ ही उसकी खूबी दुश्मन की कमजोरी पहचानने की और उसका फायदा उठाने में थी। उसके अंदर ये महारत थी कि वो दुश्मन को देखते ही उसके अंदर क्या कमजोरी है उसको पहचान जाता था। वो दुश्मन के पहले वार का इंतजार करता था और पहले वार में ही क्या क्या कमियां हैं वो ये जान जाता था। और जब वो इस बात को पूरी तरह समझ जाता तब पूरी निर्ममता, शेर की ताकत और बिजली की गति से उस पर पलटवार करता था। यानी पहला वार तो उसका दुश्मन करता, लेकिन आखिरी वार उस युवा लड़ाके का होता था। अपने शुभचिंतकों और शिष्यों की चिंता और सलाह को नजरअंदाज करते हुए उस बूढ़े लेकिन योग्य योद्धा ने युवा लड़ाके की चुनौती स्वीकार कर ली। जब दोनों आमने सामने आए तो युवा लड़ाके ने महान योद्धा को अपमानित करते हुए कहना शुरू किया। उसने बूढ़े योद्धा के ऊपर थोड़ी सी रेत मिट्टी फेंकी, चेहरे पे थोड़ा सा थूक दिया। देर तक बूढ़े योद्धा को गालियां देता रहा। जितने तरीके संभव थे उन तरीकों से उसने उन्हें अपमानित किया, लेकिन बूढ़ा योद्धा शांत चित्त, एकाग्र और अडिग रहा और उसने प्रत्येक क्रियाकलाप को पैनी नजरों से देखता रहा। अब युवा लड़ाका चिल्लाते चिल्लाते थोड़ा थकने लगा। अंततः अपनी हार सामने रखकर वो शर्मिंदगी के मारे भाग खड़ा हुआ। बूढ़े योद्धा के कुछ शिष्य इस बात से नाराज और निराश हुए कि उनके गुरु ने गुस्ताख युवा लड़ाके से युद्ध नहीं किया, उसे सबक नहीं सिखाया। इन शिष्यों ने गुरु को घेर लिया और सवाल किया कि आप इतना अपमान कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? आपने उसे भाग जाने का मौका कैसे दे दिया? आपने उसे मारा क्यों नहीं? तब महान योद्धा ने जवाब दिया, यदि कोई व्यक्ति आपके लिए कुछ उपहार लाए लेकिन आप उसे लेने से इनकार कर दें, तब यह उपहार किसके पास रह जाएगा? तब लोग कहते हैं कि जो उपहार अगर लेने वाला ना ले तो हमें ही वो लेना पड़ेगा, अपने घर में ही किसी को देना पड़ेगा। उसकी ये बात सुनकर वृद्ध लड़ाका हंस पड़ता है और कहता है कि वो अपने ही वार से हार गया। वो मेरे ऊपर चिल्लाता रहा, मुझे ही गालियां देता रहा, लेकिन मैंने उसकी किसी भी बात को स्वीकार नहीं किया और आखिर में अपनी ही चिल्लाहट, अपनी ही झुझुलाहट में घबरा कर वो इतना घबरा गया क्योंकि उसको मेरी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिली। और जब उसे ये लगा कि कोई प्रतिक्रिया आ ही नहीं रही तो मैं जो गंदगी उड़ेल रहा हूँ ये जाएगी कहाँ? ये तो मेरे पास ही रह गई।
क्योंकि ये सब गंदगी तो मैं खुद ही निकाल रहा हूँ। वो वृद्ध लड़ाका आगे बोलना शुरू करता है कि जीवन का हर पल इसी तरह साधना से जीना पड़ता है। इस जीवन में कई प्रकार की बाधाएं आएंगी, लेकिन अगर आप हर बाधा से लड़ने में अपनी शक्ति को गंवा देंगे तो आप छोटी छोटी परेशानियों और चिंताओं में ही लड़ते लड़ते अपने आप को ऊंचाई के शिखर पे नहीं ले पाएंगे। लेकिन यदि आप कुछ समय मौन रहकर उस परेशानी को शांत भाव से, सहज भाव से देखें तो थोड़ी देर बाद आपको कोई ना कोई हल निकल जाएगा और किसी न किसी तरह से आप उस परिस्थिति से आगे निकल जाएंगे। तो इस संसार में वही व्यक्ति विजयी, सफल और जिंदगी में आगे बढ़ता है जो शांत भाव से हर चीज़ को देखता है। लड़ने की ज़रूरत बहुत कम समय होती है, ज़्यादातर समय शांत रहकर हर परिस्थिति को समझने की होती है। जितना आप अंदर से शांत होकर चीज़ों को देखने लगते हैं, परिस्थितियाँ, लोग, समस्याएं अपने आप समाप्त होने लगते हैं और जीवन में आपको आपका लक्ष्य दिखाई देने लगता है। इसलिए जब भी जीवन में कोई समस्या, परेशानी आए तो उस वक्त बिल्कुल शांत हो जाए। उस समस्या का क्या हल होगा उसके बारे में सोचें और यदि कोई हल ना समझ में आए तो थोड़ी देर शांत होकर उस प्रवाह को बह जाने दें, क्योंकि जीवन हमेशा एक सा नहीं रहता है। यदि सुख आता है तो दुख भी आता है और जैसे दुख आता है वैसे ही वो एक न एक दिन चला जाता है और सुख भी फिर ज़रूर आता है। तो हर परेशानी में, हर कठिनाई में शांत रहें। जीवन जीने का यही सबसे अच्छा और सबसे सरल तरीका है जिसमें आप बेवजह उन परेशानियों से जूझते हुए, लड़ते हुए अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करते। अपनी ऊर्जा को सिर्फ अपने लक्ष्य पे लगाएं और परेशानियों को शांत भाव से स्वीकार करते हुए निकल जाने दीजिए। निश्चित रूप से आप यदि इस तरह से अपने जीवन को जिएंगे तो आप जीवन की अनेकों समस्याएं, बाधाओं और परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल जाएंगे।